स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। आपको ऐश्वर्या राय बच्चन की कंट्रोवर्शियल अफेयर सभी के बारे में पता होगा। कल अपना ऐश्वर्या राय 50वां जन्मदिन मनाने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है उनसे जुड़े कई सारी बातें। आपको उनके अफेयर्स कंट्रोवर्सीज के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आपको उनसे जुड़े कई खास बातें पता है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको उनसे जुड़ी कई सारे खास बातें बताएंगे, जैसे कि उनका निकनेम क्या था, अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो वो क्या बनती। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनसे जुड़े कई सारे दिलचस्प बातें बताएंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना परचम लहराया है। ऐश्वर्या फिल्में करे या ना करे, लेकिन चर्चाओं में जरूर रहती हैं। मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद ऐश्वर्या ने बॉबी देओल के साथ और प्यार हो गया से बॉलीवुड में कदम रखा और करियर की शुरुआत की। ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती के लिए काफी तारीफें भी बटोरी। ऐश्वर्या ने धीरे धीरे अपनी एक्टिंग के लिए तालियां हासिल करनी शुरू की और एक ऐसा वक्त आया जब वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। इसके बाद साल 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ शादी करके बच्चन परिवार की बहू बनी। तो चलिए आज जानते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कुछ खास बातें जिनका बहुत कम ही लोगों को अंदाजा होगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि ऐश्वर्या अब अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या की कौन सी है वो पहली बात जिसे सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। ऐश्वर्या ने सबसे पहले कैमरा तब फेस किया था जब वो 9th क्लास में थी। उन्होंने टीवी कमर्शियल के लिए एड दिया। हालांकि उन्हें लाइमलाइट कोल्ड ड्रिंक विज्ञापन से मिली। इसमें उनके साथ आमिर खान भी नजर आए थे। इसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है उसकी ओर चलते हैं, जहां एक्ट्रेस ना होती तो आखिर कौन सा करियर चुनती ऐश्वर्या राय बच्चन। दरअसल ऐश्वर्या स्टडीज में काफी अच्छी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें जियोलॉजी विषय काफी पसंद था। वो मॉडलिंग और बॉलीवुड में आने से पहले मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, यानी कि ऐश्वर्या डॉक्टर बनना चाहती थी। अगर वो एक्ट्रेस ना होती तो वो मेडिकल में ज़रूर अपना करियर चुनती। उनका लातूर और नासिक में मेडिकल कॉलेज में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन भी हो गया था। इसके अलावा आर्किटेक्चर में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। तो ये तो रही ऐश्वर्या की वो खूबियाँ जिसके बारे में आप कम ही जानते होंगे कि आखिर कौन सी करियर को वो अपनाती अगर वो एक्ट्रेस या मॉडल ना होती। इसके साथ ही 2 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को भी वो एंडोर्स करती हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने 2 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किया। ये दोनों कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स हैं। इसके साथ ही तमिल फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि ऐश्वर्या ने साल 1997 में इरुवर नाम की फिल्म से डेब्यू किया था। उसी साल बॉलीवुड में और प्यार हो गया से उन्होंने पहचान बनाई, जहां पर उनके पहले हीरो बने बॉबी देओल। और खास बात तो ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन क्लासिकल डांसर भी हैं। जी हाँ, क्लासिकल डांस में उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बेहतरीन क्लासिकल डांस की झलक भी दिखलाई, जिसका एग्जाम्पल आपको फिल्म ताल, उमराव चांद, देवदास, जोधा अकबर जैसी फिल्मों में देखने के लिए मिलेगा। सबसे खूबसूरत फूल के नाम पर ऐश्वर्या का नाम दिया गया है। इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया था, जिसमें नीदरलैंड बोर्ड ऑफ टूरिज्म ने साल 2005 में ये ऐलान किया कि ट्यूलिप फूल की एक वैरायटी के नाम पर ऐश्वर्या का नाम रखा गया है। तो क्या आप जानते थे इस बात के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर ऐश्वर्या राय का निकनेम क्या था। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि ऐश्वर्या राय का निकनेम आखिर क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ऐश्वर्या का निकनेम ऐश है,
लेकिन नहीं, ऐश तो लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय का निकनेम है गुल्लू। जी हाँ, उनका निकनेम है गुल्लू। ऐश्वर्या हिंदी, इंग्लिश के अलावा कन्नड़, तमिल, बंगाली भाषा भी जानती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन पहली भारतीय सेलिब्रिटी हैं जो मशहूर टॉक शो द ओपरा फ्रेक शो में नजर आ चुकी हैं। द ओपरा विनफ्रे शो में वो हिस्सा लेने के बाद काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी। ऐश्वर्या राय पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं भारत की जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में रखवाया गया है। बता दें कि यह ऐश्वर्या की आंख के रंग के कलर कई बार लोगों को उलझन में डाल देते हैं कि उनकी आंखें ग्रीन हैं या ग्रे। एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने बताया था कि मैडम तुसाद में उनके वैक्स स्टैचू की आंख का रंग जो है वो आंखों का उनका असली रंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा अब अवार्ड्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऐश्वर्या के नाम कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड भी हैं। साल 2009 में ऐश्वर्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 2012 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड है ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का। ऐश्वर्या राय बच्चन पहली फिल्म से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी जो कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी में शामिल हुई थी और साल 2003 में वो कान फिल्म फेस्टिवल जूरी मेंबर भी बनी थी। ये है ऐश्वर्या राय के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। फिलहाल कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर में हाल में ही दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत ऐश्वर्या राय से हुई थी। साल 2003 में पहली एक्ट्रेस के रूप में उन्हें चुना गया था जो कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल हुई थी। तो ये थी ऐश्वर्या राय बच्चन की दिलचस्प बातें, उनसे जुड़ी कई सारी अननोन फैक्ट्स जो आपको नहीं पता थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।